हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम अपने लेख में वायुमंडल में कुछ महत्वपूर्ण गैसों के बारे में देखेंगे, जिसमें हमने वन लाइन फैक्ट से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैस में सर्वप्रथम गैस कौन सी है? तो वायुमंडल की सर्वप्रथम गैस जो है वो नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.03% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य और जंतुओं के लिए प्राणदायक गैस कौन सी होती है? तो मनुष्य और जंतुओं के लिए जो प्राणदायक गैस है वो ऑक्सीजन गैस है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% मतलब 21% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में विमुक्त करते हैं, तो विशुद्ध ऑक्सीजन के कारण विमुक्त करते हैं। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो आर्गन गैस की पाई जाती है। मतलब अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है। अगला है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। अगला प्रश्न है हमारा, मौसम विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो मौसम विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए होती है, पारदर्शी होती है। सौर विकिरण के लिए क्या होती है? पारदर्शी होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है कितनी? 0.03% मात्रा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से क्या होता है? तो हरित गृह प्रभाव होता है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? हरित गृह प्रभाव होता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो 0.01% हाइड्रोजन की मात्रा होती है। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसतन तापमान होता है। अगला है, पृथ्वी के साथ वायुमंडल टिका है, किस तरह से टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ। पृथ्वी और वायुमंडल टिका कैसे है? गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की मात्रा कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की जो मात्रा है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मौसम की दृष्टि से वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो वो है ओजोन। अगला है, पृथ्वी पर ओजोन परत की घटा कितने किलोमीटर के मध्य होती है? तो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य होती है ना। पृथ्वी धरातल से लेके तो ऊंचाई तक ओजोन परत कितने किलोमीटर पाई जाती है? तो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। वायुमंडल का उद्भव किस काल में माना जाता है? तो वायुमंडल का जो उद्भव है वो कैम्ब्रिज काल में माना जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 4% होती है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्पन्न करता है। वायुमंडल के निचले भाग में कौन अवस्थित है? तो धूलकण, यानी वायुमंडल के निचले भाग में कौन अवस्थित है? धूलकण अवस्थित है। वायुमंडल का विस्तार लगभग माना जाता है कितना है? तो 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार माना जाता है। वायुमंडल का सबसे निचला स्थल कौन सा है? तो मोक्षमंडल है। सबसे निचला स्थल कौन सा है? मोक्षमंडल है। और वायुयान किस तापमंडल पर उड़ता है? तो जो हवाई जहाज है वो समताप मंडल पर उड़ता है। तो दोस्तों, हमने ये कुछ गैसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा है जो प्रतियोगिता परीक्षा से महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार से हम टॉपिक के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ये निरंतर मिलते रहे।